परमेश्वर का वचन रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की आशा करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में सही सलामत होंगे। आज का एक खास विषय यह है कि परमेश्वर किन लोगों पर अपनी भलाई करता है। जी हां, आज का ये प्रश्न है। जब हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 28 वचन पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। दोस्तों, जब हम इसी का रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें अधिकतर मेरे संघर्ष के बारे में, इन चीजों के बारे में और पाप के खिलाफ के बारे में अधिकतर बताया गया है। पौलुस ये इस बात को भली भांति जानता है कि मैं यानी कि मुझ में जो कुछ भी अगर कर सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर है, और जो पाप है वो पाप मुझे परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब हम रोमियो उसका 8 अध्याय पढ़ते हैं तो पौलुस इस बात को कह रहा है, पूरे दबाव के साथ कह रहा है, पूरी दिलेरी के साथ कह रहा है, पूरे हौसले के साथ कह रहा है कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। जब हम 8 उसका आखिरी में पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? यानी कि इस बात को पूरा सीना ठोक कर कह रहा है कि कोई भी ताकत मुझे मेरे प्रभु से मेरी आत्मा, मेरे परमेश्वर की आत्मा से मुझे अलग नहीं कर सकती है। दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें मसीह में बढ़ने से रोकती हैं। हमारे शरीर के पाप, बुराइयां और वो गुनाह, वो पाप जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हर एक वो इंसान जो प्रभु यीशु को मानता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उन बातों को करे। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो प्रभु से प्रेम करने का मतलब क्या है? जो मसीह लोग, विश्वासी लोग, प्रभु को मानने वाले जो प्रभु से प्रेम करते हैं, इसका मतलब क्या है? यानी कि जो पहला स्थान अपनी जिंदगी में प्रभु को देते हैं, जो प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में और प्रभु के अच्छे लोगों के साथ संगति करने में अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, परमेश्वर उनकी बात कर रहा है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जनरल सी बात है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को जानोगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप पवित्र आत्मा में बढ़ोगे। यदि आप वाकई में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप सही लोगों की संगति करेंगे, और आप अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, मैं अपने जीवन में, मैं अपने परिवार में क्या मैं सही से चल रहा हूं। आप इन बातों को अपने आप से जरूर पूछेंगे, और आज एक मसीह को पूछना जरूरी भी है। दोस्तों, आज का जो मसीह जीवन है, यानी कि जो आज का विश्वासी है, वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज में है कि मैं प्रभु में कैसे बढ़ूं। मैं चर्च भी जाता हूं, कई बार मैं प्रार्थना भी करता हूं, कई बार मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, लेकिन मेरी सचमुच में वो उन्नति नहीं हो पा रही है जैसा मैं चाहता हूं। दोस्तों, जिस दिन आपने सब बातों को हटाकर कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए हर चीज को एक तरफ रखकर जब आप प्रभु के प्रेजेंस में आएंगे, जब आप प्रभु के चरणों में आएंगे और अपने समय को आप परमेश्वर के साथ स्पेंड करना शुरू करेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर देंगे और बाइबल की गहराई की बातों को जानना जब आप शुरू कर देंगे, और जब आपको ये महसूस होगा कि नहीं, परमेश्वर मुझे अपने होने का अनुभव दे रहा है। अनुभव का मतलब आपको महसूस करवा रहा है कि परमेश्वर आपके साथ है। पौलुस जिन परिस्थितियों में रहा, चाहे वो जोखिम में रहा, चाहे वो संकट में रहा, चाहे वो जंगल में रहा, चाहे वो किसी भी हालात में क्यों ना रहा, लेकिन वो इस बात को भली भांति जानता था कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वो हर परिस्थिति में मेरे साथ है। दोस्तों, हो सकता है कि आप ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो कि जिनमें आपका विश्वास कमजोर हो गया हो, जिनमें आपको ऐसा लग रहा हो कि अब यार मेरा मसीह में चलना हो सकता है मुश्किल सा है, आपका मन दुचित्ता हो रहा हो, आपका डबल माइंड हो रहा हो। लेकिन आज इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना हुआ है, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। अभी ये समय है आपको उठकर खड़े होने का। उठकर खड़े होने का मतलब है ये समय है आपको प्रार्थना करने का।
ये समय है आपको बाइबल के साथ टाइम स्पेंड करने का। कुछ समय के लिए आप दुनिया से अलग होकर, आप अपने परिवार से अलग होकर कमरे में जाएं और परमेश्वर से व्यक्तिगत रिलेशन बनाएं। आप गहराई का एक रिश्ता बनाएं परमेश्वर के साथ। आप कुछ समय के लिए इंसान से हटकर, अपने परिवार से हटकर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संगति में आप अपने उस सहभागिता को दिखाएं जो परमेश्वर चाहता है। डेफिनेटली परमेश्वर ऐसा चाहता है। मूसा परमेश्वर के साथ संगति करता था, अब्राहम परमेश्वर के साथ संगति करता था, यहोशू परमेश्वर के साथ संगति करता था, एलिया, एलीशा, जितने भी आप पुराने नियम में आप जितने भी सेवकों को देखेंगे वे अधिकतर अपने परमेश्वर के साथ सहभागिता को रखते थे, परमेश्वर के साथ संगति को रखते थे। इवन दो न्यू टेस्टामेंट में जब आप पतरस को देखेंगे, जब वो सेवकाई के पड़ाव में थे, या जब वो पौलुस को देख रहे हैं आप, ये पौलुस की लिखी जो रोमियो की पत्री है, ये साफ लिख रहा है कि कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये जो समय है ये पीछे हटने का समय नहीं है, ये आगे बढ़ने का समय है। और आपके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है, मैं खास उन लोगों के विषय में बात कर रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मैं अविश्वासी की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो वाकई में परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं। यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो आज ये मैसेज आपके लिए है, ये गहरा संदेश आपके लिए है कि एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और हम जानते हैं कि जो लोग का मतलब कौन है? विश्वासी, मसीह, पासवान भी हो सकता है, सेवक हो सकता है, इवेंजलिस्ट हो सकता है ना, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। लेकिन ये आगे भी और है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। दोस्तों, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करने का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ भी बोल रहे हैं, आप चोरियां कर रहे हैं, आप ठगी कर रहे हैं, आप बेईमानी कर रहे हैं, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप मारपीट कर रहे हैं, पति पत्नी की लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। ये उन मसीह लोगों की, ये वहां नहीं कह रहा है ये बात। ये किन लोगों के विषय में कह रहा है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ भैया पाप कर रहा हूं, मैं गुनाह कर रहा हूं, ये भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न कर सकता है, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये किसके लिए भलाई है? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे हमेशा पवित्रता की खोज करते हैं, वे हमेशा परमेश्वर की खोज करते हैं, वे हमेशा पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने की खोज करते हैं, वे हमेशा परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, वे हमेशा प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में भलाई हो। हाँ, परमेश्वर किन लोगों पर अपने भलाई करता है? आज मैंने आपको इस बात को बताया है। परमेश्वर उन लोगों पर अपने भलाई करता है जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार वही लोग बुलाए हुए हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के काम को, यानी कि वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। वही है परमेश्वर से प्रेम करने वाले जो बाइबल में लिखी हुई बातों को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, पूरा स्थान देते हैं, आधा भी नहीं, पूर्ण स्थान अपने जीवन में। परमेश्वर 8वें अध्याय में आत्मा की बातों को कह रहा है। अधिकतर पवित्र आत्मा के विषय में इस अध्याय में लिखा हुआ है। जब आप 8वें अध्याय को पढ़ते हैं तो इसमें पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है कि पवित्र आत्मा किस तरीके से आपकी, मेरी और जो संघर्ष में होकर चलते हैं, जो मसीह में जो संघर्ष है। कौन से संघर्ष की बात कर रहा है? जब आप मसीह में चलना शुरू करते हैं, जब आप मसीह में बढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ जो प्रॉब्लम है वो आपके जीवन में आना शुरू कर देते हैं। मैं पाप की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मसीह में आगे बढ़ने से आपको रोकती हैं। इसलिए पौलुस किन बातों को लिख रहा है आप उसे 8वें अध्याय के लास्ट में पढ़ सकते हैं कि पौलुस कहता, कोई मुझे मसीह के प्रेम से, यानी कि मसीह में बढ़ने से रोक नहीं सकता है, और उसे कोई रोक भी नहीं सका है। ना उसके हालात, ना जोखिम, ना संकट, ना उपद्रव, ना तलवार, कोई उसे नहीं रोक पाया। आपको भी नहीं रोक पाएगा। अगर आपके अंदर ये जुनून है, आपके अंदर ये एक परमेश्वर के लिए मोहब्बत है, इश्क है, तब आपको कोई भी ताकत मसीह में बढ़ने से नहीं रोक सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज भी आप निराश हैं, अगर आज भी आप परेशान हैं, तो एक बार आप चर्च में आए। मैं परमेश्वर का दास पास्टर विक्रम प्रोचिया शालोम आपके लिए तैयार है प्रार्थना करने के लिए। मैं हमेशा तैयार हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आज का ये संदेश, मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में आशीष को लेकर आया है। इस संदेश को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, विश्वासी मसीह भाई बहनों के साथ आप इसे शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो, आने वाला एक नया संदेश, एक जोश से भरा हुआ एक आत्मिक संदेश
एक प्रेम से भरा हुआ संदेश आप लोगों तक पहुंचे और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में आप आशीष को प्राप्त करें। यह दोस्तों आज का ये संदेश आपके लिए है, ताकि आप सामर्थ्य में, अभिषेक में, अनॉइंटिंग में बढ़ते चले जाएं। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप अनॉइंटिंग में बढ़े, आप परमेश्वर की पवित्रता में बढ़े, आप उसके अनुग्रह, आप उसकी सच्चाई में बढ़े। दोस्तों, परमेश्वर के अलावा आपको कोई भी ब्लेस नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है तू परमेश्वर का और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाएगा। यस, परमेश्वर आपके जीवन में अपने अनुग्रह को, अपने तरस को, अपने प्रेम को उंडेलना चाहता है। लेकिन किन लोगों के लिए? जो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके जीवन में बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे, यही मेरी प्रार्थना है। मैं छोटे दुआ आपके लिए करना चाहूंगा। यदि आपने इस मैसेज को सुना है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। लॉर्ड हेवनली फादर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूं, तेरे प्यारे बेटे बेटी के लिए, तेरे दास दासी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जिसने आज तेरे इस प्यारे संदेश को सुना है। यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं आज तेरे इस फैमिली को, इस परिवार को और व्यक्तिगत जो सुन रहा है, इसे मैं तेरे हाथ में देता हूं, तेरे अभिषेक में देता हूं और तेरी सामर्थ को मैं इनके जीवनों में मांग लेता हूं। हर वो रुकावटें, हर वो गुनाह, हर वो पाप जो तेरे बच्चे को, तेरी बेटी को, तेरे दास को, तेरी दासी को आगे बढ़ने से रोकता है, मैं उसे यीशु मसीह के नाम से बाइंड करता हूं और आज्ञा देता हूं इनके जीवन से निकल जाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का एक बड़ा अभिषेक तेरे इस फैमिली के जीवन में, तेरे बेटे बेटी के जीवन में कार्य करने पाए। हर वो शैतान की ताकतें, हर वो अंधकार की शक्तियां जो तेरे इस बेटे बेटे के खिलाफ हैं, यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं, दूर करता हूं और तेरी सामर्थ को मैं आजाद कर देता हूं। यस मेरे परमेश्वर, तेरा नाम महिमा पाए। खुदावन, हम घटे आप बढ़े, आपका नाम पवित्र है। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा बहुत आपकी आशीष दे। यदि आप बीमार हैं, दुखी हैं और परेशान हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, संतान की आशीष मिल नहीं रही है, बिजनेस ठप हो रहा है, जादू टोने से परेशान है, तो परमेश्वर आपके जीवन में अपने अद्भुत कार्यों को करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आए, इस भवन में आए और परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाएं। प्रभु के दास पास्टर विक्रम प्रोचिया शालोम जी, जो कि डकोली जीरकपुर पंजाब में दुखी और परेशान लोगों के लिए बड़े ही बोझ और सामर्थ से भर कर प्रार्थना करते हैं और लोग आज़ाद होते हैं और परमेश्वर की चंगाई उनके जीवन में आती है। आप एक बार जरूर आएं और प्रभु के अभिषेक दास से प्रार्थना जरूर करवाएं।